वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए सत्यमोहन पांडे को चेयरमैनी से क्यों देना पड़ा इस्तीफा। शहर को कैसे हुई थी सत्यमोहन पांडे के इस्तीफे की जानकारी। क्या था चेयरमैन के इस्तीफे में चुंगी चोरी का पेड़, किससे नगर पालिका की। अभी तक आपने देखा कि किस तरह वरिष्ठ पत्रकार सत्यमोहन पांडे नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। आइए आगे देखते हैं किससे नगर पालिका की। सभासदों से चुने गए नगर पालिका अध्यक्ष सत्यमोहन पांडे को कार्यकाल की शुरुआत में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद के कार्यकाल में उपाध्यक्ष हाफिज शमसुद्दीन उर्फ मियां कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहे। देखिए और जानिए चेयरमैन सत्यमोहन पांडे से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चेयरमैन के लिए चुंगी की गड़बड़ी बवाले जान बनी। 1989 में सभासदों से हुए चुनाव में वरिष्ठ पत्रकार सत्यमोहन पांडे चेयरमैन चुने गए थे। चेयरमैन चुने जाने के बाद सत्यमोहन पांडे ने सभासदों को उनकी ताकत का एहसास कराया। सभासदों को विभिन्न विभागीय समितियों से जोड़ा गया। उन दिनों सभासद केशव बांसाद चेयरमैन के सबसे करीबी और विश्वास पात्र थे। सबसे अधिक ग्रेड वाली चुंगी कमेटी उन्हें ही देने का प्रस्ताव हुआ। उनकी ही सिफारिश पर वरिष्ठ सभासद विद्यानंद आर को चुंगी का प्रभारी बनाया गया। उन दिनों चुंगी से नगर पालिका को बड़ी आय होती थी। शहर की सभी सीमाओं पर चुंगी चौकियां थी। चुंगी मोहर्रेर वसूली को लेकर बड़े बड़े खेल कर लेते थे। इसलिए चुंगी कमेटी से जुड़े सभासद रात रात भर छापेमारी करते थे। विद्यानंद आर के चुंगी प्रभारी रहते चुंगी से आय प्रतिदिन 35,000 से बढ़कर 90,000 तक हो गई थी। विद्यानंद जी चुंगी चेयरमैन थे। हम उनके साथ हमारी दोनों की जोड़ी चलती थी और हम दोनों लोग मिलके रात को 2-2 बजे छापे मार के चुंगी की आमदनी बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 35,000 रुपए प्रतिदिन की चुंगी हम 90,000 रुपए प्रतिदिन पर लाए थे। बहुत बड़ा काम हुआ। मैं उस समय टैक्स चेयरमैन था। पूरे फर्रुखाबाद में 1971 के बाद से आज तक टैक्स नहीं लगा। उस समय हमने पूरी प्लानिंग करके पूरे शहर में टैक्स लगाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। अगले साल समितियों के पुनर्गठन पर चुंगी प्रभारी दबंग सभासद अनिल मिश्रा को बना दिया गया। बताते हैं कि अनिल मिश्रा के कार्यकाल में चुंगी से होने वाली आय बहुत कम हो गई। और मैं समझता हूँ कि सत्यमोहन जैसा चेयरमैन लौट के ना आया और ना आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार और अपने में रात रात भर मेहनत करता था। पैसा गवर्नमेंट से इतना आता नहीं था कि जो हम नगर पालिका को चला भी सकें, लेकिन वो व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की और साथ ही में उस व्यक्ति ने हमें चुंगी के चेयरमैन जैसे समितियों के चुनाव हुआ करते थे पहले, जो शायद अब लॉन्ग टाइम से न हुए हैं और ना होने की कोई उम्मीद दिख रही है। तो उस समय जब समितियों के चुनाव हुए तो उसमें हमें चुंगी का विभाग दिया गया था। चुंगी में उससे मैंने जब चुंगी को संभाला तो मैंने सबसे पहले पिछला रिकॉर्ड देखा कि पिछले साल इन्हीं महीनों में कितना रुपया एक महीने में आ रहा है। तो मेरे अंदर एक लगन थी कि मैं इसको दुगना चौगुना करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा चेयरमैन भी ईमानदार था। तो मुझे भी लग रहा था कि हमें ईमानदारी से लग के इसमें इतना पैसा दिखाना चाहिए कि एक लोगों के अंदर एक बात पैदा हो कि हाँ भाई ऐसे भी काम करने वाले लोग हैं। तो हुआ ये कि एक तो ये था कि हमसे पहले जो चुंगी में जो मुंशी लोग हुआ करते थे उनकी स्थिति ये थी कि कुछ जो प्रतिष्ठित लोग थे तो वो अच्छी चुंगियों पर हमेशा रहते थे और उनमें क्या होता था कि वो अधिक अर्निंग करते थे। जो कमज़ोर टाइप के लोग थे वो छोटी चुंगियों में रहते थे, उनमें बदलाव नहीं होता था। तो सबसे पहले हमें जब ये बात पता चली तो मैंने एक चक्र सा बनाया। हमने कहा हर 2 महीने बाद 1 महीने के बाद इधर के लोग इधर आ जाएंगे, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छी जगह जाने का एक मौका मिला। और इसमें क्या हुआ, अच्छा मैंने एक चीज़ कह रखी थी, देखिए मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं मेहनत
रात में 8-8, 9-9 बजे, 10-10 बजे ये कभी इच्छा होती थी सो के उठता था 12-1 बजे तो उठ के, लेकिन हम अकेले क्योंकि निकल नहीं सकते थे तो मेरे साथ में एक इसरार नाम का एक इंस्पेक्टर हुआ करता था उस ज़माने में, तो मुझे ध्यान है, और केशवान साहब, इस व्यक्ति ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बनाने में भी बहुत अहम भूमिका अदा की थी। ये भी बताते हैं कि नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद ताहिर खान ने चुंगी वसूली में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी, जो जांच में सही पाई गई। इसके चलते पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। असल में उस समय नगर पालिका में सतमोहन पांडे वाले बोर्ड में हम नेता विपक्ष थे, तो हमारा काम था सत्ता पक्ष के हर कार्य कर्दगी के ऊपर निगाह रखना। माननीय स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आज स्वर्ग में हैं, क्या समझे, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ इस मामले में सदन कैसे चलाया जाएगा, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें उसकी शिक्षा दी थी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था। सदन में किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, सदन में किस तरीके से मामले उठाए जाएंगे, हम माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में ये सारे कामों को अंजाम देते थे। सदन में अनिल मिश्रा दबंग सभासद हुआ करते थे नवदिया के, कल्लू वकील सत्यप्रकाश द्विवेदी, कल्लू वकील ये दबंग थे, केशव भान ये भी दबंग थे। ये सब लोग चाहते थे कि चेयरमैन उनके इशारों पे काम करे। माननीय सतमोहन पांडे जी बहुत आनर्स व्यक्ति थे, बहुत सीधे थे, भले सज्जन थे, लेकिन वो अपनी इस चंडाल चौकड़ी से बाज नहीं आ पा रहे थे। इन लोगों ने सबने सतमोहन पांडे के ऊपर दबाव बना के चुंगी चोरी और इन सारे मामलों में निर्माण में घपलेबाजी करना शुरू कर दी थी, जिसका भुगतान सतमोहन पांडे को अपना इस्तीफा देके भुगतना पड़ा। में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर बड़ा दबाव था। बताते हैं कि ऐसे में पालिका अध्यक्ष ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ जिलाधिकारी से मिले। बताते हैं कि जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद पालिका अध्यक्ष सतमोहन पांडे वहां से सीधे कानपुर चले गए थे। कानपुर से ही 2 प्रमुख समाचार पत्रों में उनके इस्तीफे की खबर छपवाई गई थी, जिससे लोगों को पालिका अध्यक्ष के त्यागपत्र की जानकारी हो पाई थी। पालिका अध्यक्ष के करीबियों को भी सतमोहन पांडे के इस्तीफे की जानकारी नहीं थी। शमसुद्दीन और फुरफुर मियाँ ये वो शख्सियत थे जो कमाल की चीज़ थे, बगैर पढ़े लिखे लगातार जीतते रहे, कमाल की जानकारी, कर्मचारियों के हित की बात करना, सबको साथ लेके चलना। सतमोहन पांडे के इस्तीफा देने के बाद फुरफुर मियाँ उपाध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष हो गए। उस समय उसके बाद वो लगातार 3.5 साल तक अध्यक्ष नगर पालिका रहे। इस तरह सत्यमोहन पांडे कुछ महीने का कार्यकाल पूरा कर पाए। हालांकि उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। इनमें पल्ला पार का सुंदरीकरण शामिल है। पल्ला पर महादेवी प्रतिमा की स्थापना भी उनके ही कार्यकाल में हुई थी।